हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के बारे में। ये टॉपिक हमारी केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो जब हमने फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़े थे पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, तब हमने देखा था कि डायमैग्नेटिज्म में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता था। वहीं डायमैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा था कि हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो जब हम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर लाते हैं ना, तो वो सब्सटेंस हमारा वीकली अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो सब्सटेंस ना हमारा वीकली अट्रैक्ट होने लग पड़ता है। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? द प्रॉपर्टी इन विच कुछ सर्टेन सब्सटेंस, यानी कि हम लिखेंगे सर्टेन सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोलना कि इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और लिखेंगे द सब्सटेंस विच शो paramagnetism are called paramagnetic substance। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल आपने इसके याद रखना है। क्या होता है एक हमारे पास डाइऑक्सीजन या फिर O2 बोलते हैं ना जिसे नॉर्मली। वहीं आप एक और याद कर सकते हो Cu2+, कॉपर 2+, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा? कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल आपने इसका याद रखना है, एक O2 और एक Cu2+, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैरामैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें हमने बोला था कि कुछ हमारे सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। इसमें हम बोल देंगे, अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं, डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या बोला था कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसमें हम सीधा बोलेंगे कि हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम वीकली रिपेल्ड होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। डायमैग्नेटिज्म में वीकली रिपेल्ड होते हैं व्हेन अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको स्टार्ट ही आप ऐसे करो कि सर्टेन सब्सटेंसेस हैव ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रॉपर्टी वाला पॉइंट थोड़ा बाद में लिखते हैं। सबसे पहले लिखो कि सर्टेन सब्सटेंसेस हैव ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से क्या होता है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि
एंड आर वीकली, तो सीधे ही लिख दो, है ना, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनके पास ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एंड लिख सकते हैं हम डाल के कि एंड आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कुछ सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इनको बोलते हैं हम डायामैग्नेटिज्म। और जो सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या होगा। एग्जाम्पल में एक आपने याद रखना है इसका, NaCl, ठीक है। NaCl तो आपने याद रखना ही रखना है। साथ में अगर आपने एक और लिखना है तो इसके साथ ऐड, बेंजीन भी हमारा एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, बेंजीन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोई सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास सारे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाते हैं तो वो वीकली रिपेल्ड होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में आपने याद रखना है NaCl और बेंजीन। और पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल में क्या था, O2 एंड Cu2+। So this was all about paramagnetism and diamagnetism. I hope you understand. Thank you so much for watching.